Hey, hi, RJ here. I'm your friend RJ once again with you in the new session of vocabulary from The Hindu. हम लोग इस वाले सेशन में हमेशा vocabulary की बात करते हैं जो द हिंदू में आती है और उसमें जो डिफिकल्ट vocabulary आपके लिए होती है उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में हमेशा लेके आता हूँ. आओ चलो सर. द फर्स्ट वर्ड वी हैव असर्ब्ड. अगर असर्ब्ड की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक जो सिंपल जो मीनिंग आप कन्वे कर सकते हो बेटा वो आपके पास में हो सकता है स्नेच. स्नेच मतलब किसी को आप छीन लेते हो, हथिया लेते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्नेच. अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपके पास में आप किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, इस तरह की कोई घटिया हरकत करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वो एक्शन हुआ, और एक्शन हुआ तो ये वर्ब का कैटेगरी आपके पास हुआ. पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये वर्ब का कैटेगरी हो जाएगा आपके पास. टू टेक समबडीज पोजीशन, ठीक है, आप किसी का पावर या फिर पोजीशन होल्ड कर लेते हो, उससे छीन लेते हो, टेक ओवर कर लेते हो उस चीज़ को, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आप हड़प लिया उस चीज़ को. देखो यहाँ पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनके जो गुड्स थे वो इनसे ले लिए गए हैं इनके द्वारा, तो ये एक तरीके से क्या किया है, असर्ब किया है. अगर इसी वर्ड की बात करूँ मैं तो इसका मतलब हमने आपने उन चीज़ों को सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में लिया, अपने कब्जे में ले लिया है. कन्फिस्केटेड आपके पास में वर्ड हो गया, एप्रोप्रिएटेड आपके पास में वर्ड हुआ है, असर्ब्ड हुआ है, टेकन ओवर हुआ है, रस्टेड हुआ है. अगर हम लोग इसी की बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लगते हैं अपने को कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट होते नहीं हैं. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करूं आपसे तो असर्ब्ड ये इतना कॉमन वर्ड नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं. इसके बजाय हम लोग टेक ओवर करना, स्नैच करना, ये इस तरह के वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. सिक्वेस्ट्रेटेड आपके पास हो गया, एक्वायर्ड हो गया आपके पास में, कमेंडेड आपके पास में वर्ड हुआ है, अज्यूम्ड, एनेक्स्ड, ओवरथ्रोन. ओवरथ्रो मतलब उस चीज को ओवरराइट कर दिया आप लोगों ने. सप्लेंटेड आपके पास में हुआ है, असर्ड कितनी बार आएगा भैया. ट्रेसपास क्या है, ट्रेसपास मतलब कोई चीज को इलीगली करते हो आप लोग, किसी चीज में एंट्री आपकी इलीगली होती है तो वो ट्रेसपासिंग होती है. एनक्रोच आप वहां पर कर रहे हो तो ये भी आपके पास में उसी सेम वे में या मैनर में हम लोग उसका मीनिंग कन्वे कर सकते हैं. ऑपोजिट देखें, आप उस चीज के लिए बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे, आपने दे दिया, लो. आपको कोई हड़पने आया, आपसे कोई चीज को छीनने आया, स्नेच करने आया, आपने उससे बिल्कुल कुछ नहीं किया, लो भैया आप तो ले जाओ, क्या मतलब आ रहा है, आपने सरेंडर किया है. रिलिंक्विश किया है, अबेंडन किया, छोड़ दिया उस चीज़ को, यील्ड कर दिया है, गिव अप कर दिया, आपने उस बात पे रिलीज कर दिया उस चीज़ को, फॉरफिटेड आपने वहाँ पर किया है, रिनाउंस वहाँ पे आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो उस सिचुएशन में वो आपके पास में सारी की सारी ऑपोजिट कंसिडर होगी असर्ब्ड के सेंस में. ठीक हुआ भाई. चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो स्टोर्ड होती है, जिसको आपने स्टोर कर रखा हो. ठीक है, जिसको आपने संजो के रखा हुआ हो. कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती है, जिसको आपकी फैमिली वाले आपको देते हैं, ऐसे इस वे में नहीं देते हैं भैया, आपकी मैनर में वो दिख जाती है, आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिख जाती है, तो वो चीज़ आपके पास आप संजो के रखते हो, आगे जाके किसी और जनरेशन को भी आप वही चीज़ पास करते हो, तो वो चीज़ आपके पास में क्या होती है, एक्यूमुलेटेड होती है. उसको आपने अपने अंदर रखा हुआ है, स्टॉक उसका रखा हुआ है, स्टॉक करके रखा हुआ है उसको, वो आपके पास उस चीज़ का स्टॉक है या स्टैक हेल्ड करते हो आप लोग. ठीक है, बिल्टअप आप ये बनाते हो, असेंबल हो रहा है, एक्वायर करते हो चीज़ों को, आप वहाँ पर स्टोर करते हो, जैसे स्टोर करते हो, स्टोर्ड समथिंग दैट इज स्टोर्ड, तो वो आपके पास में इस वे में चला जाएगा. हम ईडी लग रहा है, समझ सकते हैं कि भैया कैटेगरी वापस से किसका जाएगा, वो आपका कैटेगरी जाएगा. ठीक है, एक्रीड हुआ, कलेक्टेड हुआ, अमास्ड हुआ है. अमास का मतलब भी वहाँ पर गैदरिंग आपके पास में होती है. मास जो वर्ड है वो गैदरिंग को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास. एग्रीगेटेड हो गया, होर्डेड हो गया आपके पास में. कंपाइल, कंपाइल मतलब मिला रहे हो सभी को, गैदर करवा रहे हो. ठीक है, पाइल अप हो रहा है, हिप्ड अप हो रहा है. तो ये सारे के सारे वर्ड आप लोग देखते हो तो ये सिमिलर वर्ड हो जाएंगे जिसमें आप गैदरिंग को दिखाते हो. जैसे कि किसी ने पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, जमा कर रखा है. ठीक है, एक दिन आए चोर डाकू लूट के ले गए. ठीक, लाइफ है भैया, मस्त जियो, उसको अच्छे से जियो. ठीक है, अब इसी को हम लोग बात करते हैं कि आपने क्या कर रखा था, एक जगह तो उसको एक्यूमुलेट कर रखा है, यानी कि इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उसी को आपने क्या कर दिया, लुटा दिया, स्पेंड कर दिया, तो वो उसका ऑपोजिट कन्वे हो गया. ठीक है, डेप्रेट हो गया, रिड्यूस हुआ, उसमें डिमिनिश हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है. डिस्पर्स्ड आपके आप वहाँ पर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्पिपेटेड आप वहाँ पर कर रहे हो, तो वो सारे के सारे जो वर्ड आप लोग कन्वे करना चाहते हो ना, वो सब ऑपोजिट में कन्वे होंगे, किसके, एक्यूमुलेटेड के कन्वे. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनकम्बेंसी. देयर इज अ वर्ड इनकम्बेंसी. अब इनकम्बेंसी की बात करें हम लोग, जो कोई पोजीशन को होल्ड करता है. अगर आप किसी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंसी. ठीक है, द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस और द पीरियड ड्यूरिंग विच
वन इज हेल्ड, यानी कि कहीं पर किसी चीज़ के लिए उस टाइम पे एटलीस्ट उसकी कैप्टनसी होती है या फिर हम लोग कह सकते हैं पोजीशन होती है, तो उसको होल्ड करने वाला जो पदग्राही होता है, जो पद पे बैठा हुआ है, जो उसको सर्व कर रहा है, जो उस कंडीशन में वहाँ पर सर्विंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो सिचुएशन है वो इनकम्बेंसी में हम लोग रखने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, ये एक्चुअली उनका टेन्योर होता है। टेन्योर को हम लोग एक और वर्ड में समझ सकते हैं, ड्यूरेशन के सेंस में भी जा सकते हैं। ऑक्यूपेंसी, लेट्स सपोज अभी जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं राजस्थान वगैरह एमपी वगैरह में, तो यहाँ पर जो एमएलएज वगैरह होंगे, तो अभी उन्होंने क्या कर रखा है, 5 साल तक अपना जो पोस्ट था उस एमएलए का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उस रीजन का, वो होल्ड किया हुआ था। तो वो जो पद पे जो उनकी पोजीशन थी, उस पोस्ट पे जो उनकी पोजीशन थी, वो उन्होंने होल्ड करी थी। अब ये उनकी इनकम्बेंसी अब उनसे छीनी जाने वाली है। दैट मीन्स उनका जो ये पोस्ट का जो पोजीशन था वो अब हटने वाला है। ठीक है, उनका टर्म था पूरा हो रहा है, पीरियड इन ऑफिस हो गया, होल्डिंग ऑफिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर हो गया, रिजाइन। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ये जो रेजी वर्ड होता है, ये आपके पास हमेशा किंगशिप को लेके रिप्रेजेंट होता है। अथॉरिटी आपके पास होती है, पोजीशन होती है, सर्विस होती है। स्टुअर्डशिप आपके पास होगा, टर्म ऑफ सर्विस होगा आपके पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ, ड्यूटी हुआ, ट्रस्टीशिप या फिर मैंडेट। मैंडेट जो लोगों ने उनको दिया था वो अब खत्म होने वाला। ऑपोजिट अगर उसका देखें तो वो पोजीशन आपके पास कोई होल्ड करके बैठा हुआ है, होल्डिंग है उस पर। होल्डिंग मतलब किसी को आपने पकड़ के रखा है, ठीक है, अब उसको छोड़ दिया। ऑपोजिट ये तो होगा उसका। तो कोई चीज़ में क्या हो जाए, जगह खाली हो जाए, वैकेंसी हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, नॉन पोजीशन, जो किसी चीज़ के पोजीशन में है ही नहीं, वहाँ पर कोई उसको अपने पोजीशन में रखना ही नहीं चाहता है। नॉन टेन्योर हो गया, नॉन ऑक्यूपेंसी हो गया आपके पास में, ये ऑक्यूपेंसी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉन सर्विस आपके पास हुआ, नॉन अथॉरिटी हुआ। जिस चीज़ का कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो हम लोग कह सकते हैं आपके पास में ऑपोजिट होंगे। किसके, इधर के। होल्ड करने का अगर हम लोग देखें तो उसका ब्लैंक हो जाएगा या फिर वैकेंट हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डेप्थ। अब बात करें बेटा हम लोग डेप्थ वर्ड की, तो डेप्थ वर्ड ऐसा होता है जो स्किलफुल होता है। अ पर्सन हु इज स्किलफुल, जिसमें स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्किल्स होती हैं, वी कैन से वो आपके पास में स्किलफुल होगा या फिर हम लोग कह सकते हैं चालाक होगा। अ पर्सन हु इज डेप्थ। तो हम लोग ये यहाँ पर जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी की क्वालिटी की बात होगी, और जब क्वालिटी की बात होगी तो बेटा वो वर्ड का कैटेगरी आपके पास क्या हुआ, एडजेक्टिव का कैटेगरी हुआ ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम लोग ये देखें तो आपके पास में वो एडजेक्टिव का कैटेगरी हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किलफुल, डेक्स्ट्रस। देयर इज अ वर्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, आपको याद है एक वर्ड था, there's a word ambidextrous, याद आया वर्ड? ठीक है, वो उसमें 3 इडियट मूवी में वो होता है वायरस। वायरस जो होता है दोनों हाथों से लिख सकता है। Who can write with both hands at ease, जो बड़े आसानी से, बड़े आराम से दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड OUS। ठीक है, आप इस बात को देखोगे कि OUS अगर लग के आ गया है तो वहां पर कैटेगरी किसका जाएगा, एडजेक्टिव का जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा परेशान नहीं हुए इसमें। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस जिसमें नॉलेज होगा, एड्रोइट होगा, प्रोफिशिएंट होगा। प्रो तभी होगा जब चीज़ों के लिए नोन होगा, वो क्लेवर होगा, एडेप्ट होगा, स्किलफुल। एजाइल, देयर इज अ वर्ड अजाइल। अगीले नहीं बोलेंगे इसको, अजाइल हम लोग बोल के चलेंगे। ठीक है ना, निम्बल हो गया, क्विक हो गया, कैपेबल हो गया, मास्टरफुल हो गया, हैंडी हो गया, एक्सपर्ट हो गया, पॉलिश्ड, एफिशिएंट। पर्सन हु इज एफिशिएंट वी कैन से इज डेप्थ ऑल्सो। ठीक है, ऑपोजिट देखें, जैसे ये देखो, इनको एक दिन नहीं लगा होगा, इन्होंने इसके लिए मेहनत किया होगा। एक्सपीरियंस भी अगर हम लोग लेना चाहें तो इसका एक सेंस कन्वे कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक्सपीरियंस इसमें ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो किस चीज़ में आपके पास में जब प्रोफिशिएंसी अगर आप देखते हो तो वो एक टाइम के, एक सर्टेन पीरियड के बाद ही आती है, सर्टेन प्रैक्टिस के बाद ही आ पाएगी वो। ठीक है, ऑपोजिट देखें, क्लम्सी, इनेप्ट, ऑकवर्ड, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के अलावा हम लोग एक वर्ड और देख सकते हैं, नोविस। नोविस मतलब जो नया नया हो, जिसको नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, बम्बलिंग हो गया, इनएक्सपर्ट हुआ है, इनकम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है आपके पास में जो योग्य होता है। अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट, दैट मीन्स वी कैन से अ पर्सन हु इज एबल इन दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है,
अनकोऑर्डिनेटेड आपके पास में एक अलग से वर्ड हुआ बेटा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फैटिग्यू। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें फैटिग्यू वर्ड जो आपके पास में आता है वो एक तरीके से हम लोग देखें तो आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अब द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, अगर कोई आप बिल्कुल ही थकान हो रही है आपको, आप थके हुए हो, एग्जॉस्टेड हो रखे हो, बिल्कुल ही निचोड़ दिया है आपको, लाइक आप दिन भर ऑफिस में काम करो, आपके बॉस ने आपको बहुत सारा काम दे रखा है, काम करते करते थक गए, शाम को घर जाके आपकी बोलने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। जब बोलने की हिम्मत भी नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड, आपको पूरा निचोड़ लिया जाएगा कि आप में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स एग्जॉस्शन आपके पास में होगा, ये नाउन के कैटेगरी में जाएगा। वेरीनेस आपके पास होगा, टायर्डनेस हो गया, लेथार्जी मतलब कोई काम को बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है, बर्नआउट हो गया आपके पास में, वेयर एंड टियर, ठीक है, आंसू निकल गए बेचारे के, ड्रेन हो गया है, पूरा निचोड़ दिया है उसको, जैसा है ना, ठीक है। डिप्रेशन आपके पास हुआ है, एनर्वेशन हो गया, फ्रेजल्ड हो गया, वॉर्न आउट हो गया आपके पास में, डेबिलिटी, वीकनेस, ड्राउजीनेस आपके पास में हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, प्रोस्ट्रेशन आपके पास में वर्ड है, प्रोस्ट्रेशन, ठीक है, देयर इज अ वर्ड प्रोस्ट्रेशन। ये आपके पास में था थकान को लेके। अब उसके ऑपोजिट क्या होगा, रिलैक्स्ड, जो चिल होगा, एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी होगा, वाइटलिटी आपके पास में होगा, रिफ्रेशमेंट, मस्त होगा, रिफ्रेश है इंसान, मस्त है, ठीक है। रिजुविनेशन आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं तो वापस से आप चीज़ों को क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो, चीज़ों में रिफ्रेशमेंट फील करते हो तो रिजुविनेट आप वहाँ पर करते हो, ठीक है। विगोर इसी का हो गया। रिवाइटलाइजेशन आपके पास हुआ है, स्ट्रेंथन खुद को कर रहे हो वहाँ पर। इनविगोरेशन आपके पास में एक अलग से वर्ड हम लोग इसके लिए देख पाएंगे, ठीक है। There's another word we have, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट से ही मैनिफेस्टो बनता है, वहां पर आप कहीं पर किस चीज का क्या करते हो, डिक्लेरेशन करते हो, ठीक है। मैनिफेस्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपके पास में एक तरह का, आपके पास अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो नाउन भी हो जाएगा आपके पास में, और उसके अलावा कुछ जगह आप इसको देखोगे तो ये वर्ब की तरह भी काम करता है, तो दोनों में काम करेगा आपके पास में। मैनिफेस्टेड भी हो सकता है, पर्सन के लिए हम लोग देखें तो क्वालिटी का भी काम कर सकता है। ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा इतना खतरनाक वर्ड है कि आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हो, वर्ब में इसको आप ले जा सकते हो, नाउन में ले जा सकते हो, और उसके अलावा चाहो तो आप इसको एडजेक्टिव में भी यूज कर सकते हो। एविडेंट, अपरेंट, ऑब्वियस, क्लियर, विजिबल, प्लेन, एप्लिसिट आपके पास हुआ, क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट हुआ, पैटेंट, कॉन्स्पिक्यूअस आपके पास में हुआ है, डिस्प्यूटेड, इनडिस्प्यूटेबल, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, जिसको पहले ही बोल दिया गया है, डिटरमाइंड है, समथिंग दैट इज प्री डिटरमाइंड, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऑब्जर्वेबल आपके पास हुआ, ओवर्ट, टेंजिबल हुआ है, रिकॉग्नाइजेबल हुआ है, जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, सभी ने मान लिया है, उसे हम लोग बोलेंगे वो आपके पास में मैनिफेस्ट हुआ। टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली, जिस बात को आप पहले ही बता चुके हो, डिक्लेयर कर दिया है आपने उस चीज़ को, तो वो आपके पास में मैनिफेस्ट करना हो जाएगा। ऑपोजिट, जिसको नहीं बताया है, क्या हो जाएगा, हिडन, और हिडन का एक और सिमिलर वर्ड है आपके पास, कंसील। ऑब्सक्योर आपके पास हुआ है, एम्बिगुअस हुआ है, अनसीन हुआ है, ठीक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास में वर्ड हुआ है, सीक्रेट हुआ है, व्हील इससे वर्ड बनता है, व्हील्ड, ठीक है, वर्ब। ये आपके पास सिमिलर वर्ड थे इसके लिए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैप्ट। हैप्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहले भी ये वर्ड आ चुका है। हैप्ट का मतलब होता है आपके वेट को लेकर, हम लोग इसकी बात करते हैं, वेट, समथिंग दैट इज हैवी, वी कैन से, आपके पास में वो चीज़ है कैसी होती है, हैवी होती है, ठीक है। ये वेट चेक कर रहे हैं यहाँ पर अपना वेट, कोई चीज़ आपके पास बल्कि होती है तो उसमें वेट अपने आप आ जाता है। मास, लोड, याद है आपको, लोड, ठीक है, लोडिंग वाहन, ठीक है, लोडिंग व्हीकल ऐसे बोलते हैं ना, लोड, बर्डन, प्रेशर, ग्रेविटी, गर्थ, हैवीनेस हो गया, सब्सटेंस आपके पास। सब्सटेंस वैसे तो कोई एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक बार इसका मीनिंग आप कन्वे करते हो बेटा, तो एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। पॉन्डरोसिटी आपके पास में वर्ड हुआ है, डेंसिटी हुआ है, सॉलिडिटी आपके पास में वर्ड हुआ है, फैटनेस, ठीक है, थिकनेस का मतलब ये मोटे होगा, ठीक है। वॉल्यूमिनिसिटी आपके पास में, वॉल्यूम उस चीज का निकाल रहे हो तो पूरा एरिया की बात कर रहे हो, उसमें इतना घेर रखा है उसने। ऑपोजिट उसका देखिए, लाइटनेस हो गया, वेटलेसनेस आपके पास हुआ, थिननेस हुआ है, एरीनेस मतलब हवा की तरह, लेविटी आपके पास हुआ, इनसब्सटेंशियल आपके पास वर्ड हुआ, ठीक है। ये जो वर्ड हम लोग देखें तो इन सब्सटेंस से बड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन सब्सटेंशियली आपके पास में वर्ड हुआ है। डेलिकेसी आपके पास हुआ है, टेन्यूइटी आपके पास में अलग से वर्ड हुआ है, ठीक है। ये इसी वे में हम लोग सारे वर्ड कन्वे कर रहे हैं। There is another word we have, plunk,
अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो प्लंग आपके पास में एक तरह का कोई एक्शन होता है जिसमें आप चीज़ों में डाइव करते हो। आपके पास एक तरह का एक्शन हुआ जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं पर डुबकी मारते हो, जंप करते हो पानी में, ठीक है, जंप इनटू किसी चीज़ में भी आप, अब ये आपके पास यहाँ पर इन्होंने पॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अचानक से आप जाते हो वहाँ पर, कूद जाते हो, सबमर्ज हो जाते हो, डाइव करते हो, ठीक है, इमर्स होते हो, प्लंग होते हो, प्लमेट होता है, स्वेप होता है, प्लंग हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, डिप हो रहा है, डिप कर रहे हो खुद, प्लंगिंग हो रहा है आपके पास में, थ्रस्ट हो रहा है, सबमर्जेशन आप वहाँ पर देख रहे हो, या फिर डक कर रहे हो, वीकेंड से उस कंडीशन में आप लोग क्या कर रहे हो, प्लंग कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो उस जगह। जैसे कि बच्चा है तो डुबकी मारेगा इधर अंदर जाके, अभी तो जंप किया है, अब डुबकी मारेगा। ऑपोजिट बाहर निकल क्या हो गया, राइज हो जाएगा, एस्केंड हो जाएगा, वहाँ पर क्लाइम हो जाएगा। एस्केंशन आपके पास में हुआ है, सोर हुआ है, एमर्ज हुआ है सरफेस, और असेंडिंग आपके पास में उसी वे में हम लोग वर्ड देख पाएंगे, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रोबस्ट। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा वीकेंड से पावर का होल्ड उसके पास में हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ रोबस्ट होती है। जैसे आपके पास अगर आप देखोगे पैसा, पैसा है तो भैया पावर है, यहाँ पर आपके पास में मनी भाई है ना इधर, ठीक है, मनी भाई है तो सब मज़ा में, ठीक है। कुछ चीज़ आपके पास में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है, हेल्दी होती है, विगोरस, ये हेल्दी आपके पास में स्ट्रॉन्ग के सेंस में कन्वे हो रहा है, ठीक है। विगोरस हुआ, स्टडी हुआ, हार्डी हुआ, फिट, रग्ड, रग्ड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको किधर भी फेंको। बहुत से बार आप देखो रगड़ फोन, रगड़ फोन मतलब कितना भी उसको फेंको तोड़ो नहीं टूटेगा। साउंड, पावरफुल, रेजिलिएंट हुआ, एनर्जेटिक हुआ है, टफ, हेल, वेल बिल्ट हुआ है, हार्टी हुआ है आपके पास में, या फिर मस्कुलर हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास में सिमिलर मीनिंग कन्वे करेगी, किसको लेके, रोबस्ट को लेके। लेकिन इसके लिए ऑपोजिट देखना चाहें तो जो चीज़ मजबूत है उससे का ऑपोजिट क्या हुआ है, वीक, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जिसको इजीली हम लोग, इजीली ब्रेकेबल, समथिंग दैट इज इजीली ब्रेकेबल, डेलिकेट, सॉफ्ट, फ्रेल, डेबिलिटेटेड आपके पास वर्ड हुआ है, सिकली हुआ है, फीबल हुआ है, और इनफर्म जिसका कोई शेप ही नहीं हो, बिना मतलब का हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट होगा रोबस्ट का। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में हुआ ट्विक्स। अगर हम लोग बात करने ट्विक्स को लेके तो आपके पास में एक तरह का इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन, एन एक्शन। अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो कुछ चीज़ को आप क्या कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर ट्विस्ट कर रहे हो, या फिर टर्न कर रहे हो बेटा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ट्विक्स आपके पास में उसी लिए होगा। खींचना मरोड़ना, जैसे कि आप यहाँ पर दादी जी को देखो, ये पौधे को पकड़ के खींच रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तो ये सब आपके पास क्या कर रहे हैं, उसको एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन टर्निंग आपके पास में हो गया, एनहेंसमेंट आप वहाँ पर देख रहे हो, एडजस्टमेंट हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, अल्ट्रेशन, अल्टर करना, किसी को एडिट करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। चेंज कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, उसमें रिवाइज करना चाह रहे हो, रिफाइनमेंट, कुछ नया करना चाहते हो, एडेप्टेशन, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अमेंड, रिविजन्स, अपडेट, ठीक है, कस्टमाइजेशन, अपने हिसाब से उसमें तोड़ मरोड़ना चाहते हो, उसको अपडेट करना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको किसी से मोल्ड करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस वे में देख पाओगे। ऑपोजिट, आप उसको कुछ नहीं करके एज इट इज़ रखते हो, या फिर पूरा चेंज कर दिया आपने, पूरा का पूरा कर दिया, थोड़ा बहुत आप चेंज करने की बजाय उसको ओवरहोल कर रहे हो, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दे हो, रिवैम्प कर रहे हो, मेकओवर कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब आपके पास में ना 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 ना, ठीक है। एडजस्टमेंट इधर हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, मेकओवर उसमें हो गया, हाँ ठीक है। अब उसमें कंप्लीट चेंज कर दिया आपने, ठीक है। अगर आपने बेटा उसमें कंप्लीट चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि वो टॉक्स नहीं किया आपने, आपने पूरा चेंज किया है उसको। यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एडिट कर रहे हो, एडिट मतलब हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन आपने पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया, पूरा मेकओवर चेंज कर दिया उधर, वहाँ पर पूरा चेंज बदल दिया आपने, तो उसको हम लोग कह देंगे वो आपके पास में ऑपोजिट होगा, बिल्कुल ठीक है। ओवरटर्न किया है, अपहीवल्स किया है आपने, कंप्लीट चेंज किया है उसको, रिवेम्प किया है, मेकओवर, मेकओवर का मतलब होता है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बदल दिया है उसको। लेट्स सी, हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास में है अभी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आप उसमें अमेंडमेंट करते हो। जब अमेंडमेंट होता है तो आप किसी एक आर्टिकल को चेंज करते हो, सारे को तो नहीं बदलते, लेकिन आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, तो वो आपके पास में मेक ओवर हो जाएगा, या फिर अप टर्न हो जाएगा, या फिर अपसाइड डाउन हो जाएगा, पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया उसको। रेटोरिक, रेटोरिक की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास में इट इज़ काइंड ऑफ ए स्किल, या फिर और स्किल में भी कौन सी, वे ऑफ स्किल, ठीक है। तो आपके बोलने के जो कौशल होता है, ठीक है, आपकी स्पीकिंग स्किल जो होती है उसको हम लोग इसमें रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, है ना बेटा, बोलो ना।
ठीक है। आपके पास में स्पीकिंग स्किल जो होती है, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्वेंट कर लेते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो रिटोरिक होता है। जैसे अलग अलग हम लोग देखना चाहें, जैसे कि ये भाई साहब हैं, सभी को सब हाँ 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 हाँ, ठीक है, अभी तो इस कैटेगरी को हम लोग देखना चाहें। ऑटोरी हम लोग इसको एक और नाम से बोलेंगे। एलोक्वेंस आपके पास में हुआ है, परज्यूशन आपके पास में हुआ, डिस्कोर्स, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब बोलने से रिलेटेड बात कोई हो रही है। ये आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम इधर लगा हुआ है, इधर देखना, यहाँ पे ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम है आपका, ठीक है। एक्सप्रेशन हो रहा है, लैंग्वेज हो रहा है, आपका बोलना, डिक्शन, कंपोजिशन, आपका प्रेजेंटेशन, आर्गुमेंटेशन आपके पास हुआ है, डिबेट या फिर स्पीच, वर्बीज आपके पास में हुआ है, एक्सप्रेशन, ये सब बोलने के सेंस में ही जाएगा, सब के सब आपके पास में जो आएंगे ये स्पीकिंग स्किल के अंदर ही आपके पास में आएंगे। ऑपोजिट्स का देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइलेंस हो आप वहाँ पर, कंसाइसनेस आपके पास में हो रही है, प्लेननेस हो रहा है, बस आप सिंपल हो, प्लेन मतलब सिंपल, चीज़ों को सिंपल रख रहे हो, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ब्रेविटी आपके पास हो गया, डायरेक्टनेस हो गया, और कैंडोर आपके पास में वर्ड होते हैं। इस तरह के जो वर्ड आपके पास बन के आएंगे बेटा, उनको हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होंगे। वहाँ पर आप न्यूट्रल हो और यहाँ पर आपके बोलने का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आप रिटोरिक हो, और ये साइलेंट हो तो उस जगह हम लोग कहेंगे कि वो आप ऑपोजिट कन्वे कर रहे हो रिटोरिक का। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक एंड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड enjoy the video please. Bye bye.